हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल स्कल। अब न्यूनेटल स्कल में और हमारे स्कल में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें अब पता चलेंगे जब हम न्यूनेटल स्कल को पढ़ेंगे। अब न्यूनेटल जो स्कल होता है, जब न्यूनेटल स्कल मीन्स जो न्यूबॉर्न का स्कल, सही है। अब जो न्यूबॉर्न का स्कल और एडल्ट स्कल में क्या डिफरेंस है कि उनका जो क्रेनियम है ना, ये पूरा जो क्रेनियम उनका है उसका साइज़ अगर हम कंपेयर करेंगे फेस के साइज़ के साथ, तो हमारे पास फेस टू क्रेनियम का रेशियो करें ना, फेस टू क्रेनियम, उसका रेशियो हमारे पास आएगा 1:8। मतलब उसका फेस ज़्यादा बड़ा होगा हमारे पास एज़ कम्पेयर टू हमारे पास क्रेनियम के साथ। लेकिन इसी तरह अगर हम एडल्ट के फेस टू क्रेनियम का रेशियो लें तो 1:1 आएगा, सही है। फेस टू क्रेनियम मतलब कि हमारे पास जो फेस और क्रेनियम दोनों एडल्ट में इक्वल साइज़ के होते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें न्यूनेट्स में, तो न्यूनेट्स में हमारे पास फेस का साइज़ हमारे पास और फेस और क्रेनियम का रेशियो 1:8 आएगा। मतलब क्रेनियम फेस का रेशियो हमारे पास और क्रेनियम का 1:8 है, सही है ना। मतलब हमारे पास फेस और क्रेनियम मतलब स्कल ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूनेट्स का स्कल बड़ा होगा, क्रेनियम जो है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू हमारे पास एडल्ट के। उसमें हमारे पास हमारा जो न्यूनेट्स का स्कल है ना वो बड़ा होगा, लेकिन फेस का साइज़ छोटा होगा। फेस हमारे पास फेस की लेंथ कैसे एडल्ट में बढ़ेगी वो इस तरह में बढ़ेगी, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, हमारे पास नेज़ल कैविटी हेल्प करती है। मतलब नेज़ल कैविटीज़ हो गए, पैरानेसल साइनसेस हो गए, ये इनकी जब लेंथनिंग, इनकी ग्रोथ और लेंथनिंग होगी तब हमारे पास फेस का साइज़ इंक्रीज़ होगा। दूसरा हमारे पास फेस का साइज़ तब इंक्रीज़ होगा जब हमारे पास ये तो हमारे पास रेस्पिरेटरी के होगा। ओरल के एपरेटस, अब ओरल एपरेटस में कौन कौन से आएंगे, अपर एंड लोअर जॉज आ गए, टीथ आ गए, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस आ गए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई जिनकी हमारे पास लेंथनिंग उसकी ग्रोथ होगी तो हमारे पास फेस बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से जब फेस बड़ा होगा तब हमारे पास फेस टू क्रेनियम का रेशियो इक्वल हो जाएगा 1:1 एडल्ट में, सही है। अब हमारे पास जो बोन्स होते हैं ना स्कल के, वो स्मूथ होते हैं न्यूनेट्स में, सही है ना। अब वो स्मूथ होते हैं जिसकी और मतलब ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं बट कंप्लीट नहीं हो पाते। कंप्लीट वो फिर हर बोन का अलग अलग डिपेंड करता है कि वो कब कंप्लीट होगी, सही है ना। अब हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास मतलब वो है ना, लाइक जैसे दो बोन्स हमें पता है, ये हमारे पास कौन सा बोन है, फ्रंटल, ये कौन सा है, पैराइटल। जब ये दोनों मिलेंगे यहाँ सुचर बनता है एडल्ट्स में। लेकिन अगर हम बात करें न्यूनेट्स की, तो न्यूनेट्स में क्या है ना, स्पेस एक बन जाएगी, एक है ना। मतलब ये पहले कवर तो होंगे लेकिन फाइब्रस टिश्यूज़ या कार्टिलेज के साथ, लेकिन ये यहाँ पर एक स्पेस बन जाएगी जिसको हम मतलब ये अनऑसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस होगी जिसको हम बोलते हैं फंटेनल्स। और फंटेनल्स बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पर हो। ये हमारे पास आगे वाला है जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है, इसको हम फ्रंट एंटीरियर फ्रंटेनल, जो हमारे पास ये पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में हम उसे पोस्टीरियर फ्रंटेनल, और ये हमारे पास फ्रंटल, पैराइटल, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, और ये हमारे पास ये टेम्पोरल का पार्ट है। इसके बीच में जो फ्रंटेनल है हम इसको कहते हैं स्फेनॉइडल फ्रंटेनल। एंटीरियर लैटरल होता है और इसको बोलेंगे स्फेनॉइडल फ्रंटेनल। अच्छा, हमारे पास ये वाला टेम्पोरल का कौन सा पार्ट, स्क्वैमस पार्ट के बीच में होता है। एंटीरियर लैटरल फ्रंटेनल और पोस्टीरियर लैटरल फ्रंटेनल। पोस्टीरियर लैटरल किसके बीच में होगा, पैराइटल, ऑसिपिटल। यहाँ पर हमारे पास जो इसका प्रोसेस है ना, पैराइटल, ऑसिपिटल, और ये वाला हमारे पास टेम्पोरल का जो प्रोसेस है उसके बीच में ये मैस्टॉइड प्रोसेस होगा, ये स्क्वैमस, ये मैस्टॉइड। तो इस फ्रंटेनल को हम मैस्टॉइडल फ्रंटेनल भी कहते हैं, सही है ना। अब हम बात करें टिम्पैनिक जो पार्ट होता है ना, ये हमारे पास स्क्वैमस पार्ट हो गया। टेम्पोरल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये स्क्वैमस पार्ट, ये हमारे पास मैस्टॉइड पार्ट, इसके ही नीचे हमारे पास होता है टिम्पैनिक पार्ट, सही है ना, यहीं कहीं ये वाला, सही है ना। जो हमारे पास टिम्पैनिक पार्ट होता है ना टेम्पोरल बोन का वो सी शेप्ड रिंग होता है न्यूनेट्स में, सही है। अब क्योंकि हमें पता है न्यूनेट्स में ना, एक चीज़ बात याद रखिएगा, न्यूनेट्स में हमारे पास वो नहीं होता, क्या कहते हैं, मैस्टॉइड प्रोसेस नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हमें मैस्टॉइड प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया वो होता यही है एडल्ट्स में, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूनेट्स में मैस्टॉइड प्रोसेस डेवलप ही नहीं होता, वो आगे जाकर डेवलप होता है। कब डेवलप होता है? वो तब डेवलप होता है जब हमारे पास जो स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड मसल है ना, जब उसकी
मतलब उसको जब पुल मिलता है, उसको पुल कब मिलेगा, जब हम अपने हेड को घुमाएंगे, मतलब हेड की मूवमेंट कराएंगे तो स्टेनोक्लीटोमास्टोइड को पुल मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास मास्टोइड प्रोसेस डेवलप होगा। अभी यहाँ पर सिर्फ हमें टिम्पैनिक पार्ट शो किया गया है, सही है ना। जो टिम्पैनिक पार्ट है वो डाउनवर्ड और थोड़ा सा लेटरली मीन्स ऑब्लिकली प्लेस होता है न्यूनेट्स में। होता है ये लाइक एडल्ट में भी ऑब्लिकली है, बट एडल्ट में कम ऑब्लिक होता है, इसमें ज़्यादा ऑब्लिक होता है। और लेकिन जो न्यूनेट में उसमें लेटरल कम होता है, ऑब्लिक ज़्यादा लेटरली कम। लेकिन एडल्ट में हमारे पास ऑब्लिक कम लेटरली ज़्यादा ये मूव होता है, सही मूव्ड होता है, सही है। अब इसके बाद हमें पता है कि ये जो टिम्पैनिक पार्ट है, जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग थी, जिससे हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल है, वो पूरी कार्टिलेजिनियस होती है हमारे पास न्यूनेट्स में, पूरी की पूरी न्यूनेट्स में हमारे पास पूरी कार्टिलेजिनस होती है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम एयर ड्रम भी कहते हैं, वो उतनी साइज़ में उस जितना ही होता है, बस ये कि थोड़ा सा लेटरल और डाउनवर्ड ज़्यादा होता है। और फिर जो टिम्पैनिक प्लेट होती है ना, चाइल्डहुड में जो टिम्पैनिक प्लेट वो ग्रो हो जाती है बोनी पार्ट बनाने का। मीटनेस का जो बोनी पार्ट बनता है वो टिम्पैनिक प्लेट से बनता है, टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन से, सही है ना। मैस्टोइड का बताते हैं। अब हमारे पास मैस्टोइड एंट्रम है। मैस्टोइड एंट्रम हमारे पास अगर हम बात करें तो डीप होती है, 3 mm डीप होती है टू द फ्लोर ऑफ सुप्रामेटल ट्रायंगल इन न्यूनेट्स। बट अगर हम एडल्ट की बात करें तो 15 mm डीप होती है एडल्ट्स में। फिर हमारे पास डेंट्री बोन्स अगर हम यहाँ पर मैंडिबल का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया कि मैंडिबल की हमें पता है, एक यहाँ से, मतलब ये वाली डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं, एक ये देखें, एक यहाँ से मैंडिबल का पार्ट एक यहाँ से जुड़ता है तो सिम्फाइसिस मैंडिबल बनता है। अब यहाँ पर सिम्फाइसिस मैंडिबल अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इसका कॉन्डोलाइट प्रोसेस यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ से जो होगा ये कॉन्डोलाइट, ये कोरोनाइट, यहाँ से 2 मैंडिबल जुड़ेंगे, सिम्फाइसिस मेंटाई कहेंगे। अब ये यहाँ पर हमें पता चल गया। और ये न्यूनेटल स्कल में इनकी फ्यूजन हो जाती है, लेकिन हम ऑसिफाई हो जाते हैं, सही ना। लेकिन न्यूनेट्स हमें ये भी पता नहीं चाहिए जो एंगल ऑफ मैंडिबल है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है ना ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मीन्स 90 डिग्री से बड़ा होता है न्यूनेट्स में। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो ये एंगल कब अपनी एडल्ट साइज कब लेगा, जब हमारे पास परमानेंट टीथ और मतलब हेड एंड नेक डेवलप हो जाए और परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाए। कौन से परमानेंट वाले, वो वाले नहीं, प्राइमरी टीथ नहीं, परमानेंट टीथ डेवलप होंगे तब ये अपनी एडल्ट एंगल ले लेगा। अभी ये ऑब्ट्यूज ही रहेगा। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि पूरा जो क्रेनियम उनका है उसका साइज़ अगर हम कंपेयर करेंगे फेस के साइज़ के साथ, तो हमारे पास फेस टू क्रेनियम का रेशियो करें ना, फेस टू क्रेनियम, उसका रेशियो हमारे पास आएगा 1:8 में साथ। लेकिन इसी तरह अगर हम एडल्ट के फेस टू क्रेनियम का रेशियो लें तो 1:1 आएगा, सही है। फेस टू क्रेनियम मतलब कि हमारे पास जो फेस और क्रेनियम दोनों एडल्ट में इक्वल साइज़ के होते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें न्यूनेट्स में, तो न्यूनेट्स में हमारे पास फेस का साइज़ हमारे पास और फेस और क्रेनियम का रेशियो 1:8 आएगा। मतलब क्रेनियम फेस का रेशियो हमारे पास और क्रेनियम का 1:8 है, सही है ना। मतलब हमारे पास फेस और क्रेनियम मतलब स्कल ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूनेट्स का स्कल बड़ा होगा, क्रेनियम जो है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू हमारे पास एडल्ट के। उसमें हमारे पास हमारा जो न्यूनेट्स का स्कल है ना वो बड़ा होगा, लेकिन फेस का साइज़ छोटा होगा। फेस हमारे पास, फेस की लेंथ कैसे एडल्ट में बढ़ेगी वो इस तरह में बढ़ेगी, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, हमारे पास नेज़ल कैविटी हेल्प करती है। मतलब नेज़ल कैविटीज़ हो गए, पैरानेसल साइनसेस हो गए, ये इनकी जब लेंथनिंग, इनकी ग्रोथ और लेंथनिंग होगी तब हमारे पास फेस का साइज़ इंक्रीज़ होगा। दूसरा हमारे पास फेस का साइज़ तब इंक्रीज़ होगा जब हमारे पास जो ये तो हमारे पास रेस्पिरेटरी के होगा। अब ओरल के एपरेटस, अब ओरल एपरेटस में कौन कौन से आएंगे, अपर एंड लोअर जॉज आ गए, टीथ आ गए, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस आ गए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई जिनकी हमारे पास लेंथनिंग, उसकी ग्रोथ होगी तो हमारे पास फेस बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से जब फेस बड़ा होगा तब हमारे पास फेस टू क्रेनियम का रेशियो इक्वल हो जाएगा 1:1 एडल्ट में, सही है। अब हमारे पास जो बोन्स होते हैं ना स्कल के
वो स्मूथ होते हैं न्यूनेट्स में, सही है ना। अब वो स्मूथ होते हैं जिसकी और मतलब ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं बट कंप्लीट नहीं हो पाते। कंप्लीट वो फिर हर बोन का अलग अलग डिपेंड करता है कि वो कब कंप्लीट होगी, सही है ना। अब हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास मतलब वो है ना लाइक जैसे दो बोन्स हमें पता है, ये हमारे पास कौन सा बोन है, फ्रंटल, ये कौन सा है, पैराइटल। जब ये दोनों मिलेंगे यहाँ सुचर बनता है एडल्ट्स में। लेकिन अगर हम बात करें न्यूनेट्स की, तो न्यूनेट्स में क्या है ना, स्पेस एक बन जाएगी, एक है ना, मतलब ये पहले कवर्ड होंगे लेकिन फाइब्रस टिश्यूज या कार्टिलेज के साथ, लेकिन ये यहाँ पर एक स्पेस बन जाएगी जिसको हम मतलब ये अनऑसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस होगी जिसको हम बोलते हैं फंटेनल्स। अब फंटेनल्स बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पर हो। ये हमारे पास आगे वाला है जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है, इसको हम फ्रंट एंटीरियर फ्रंटेनल। जो हमारे पास ये पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में हम उसे पोस्टीरियर फ्रंटेनल। और ये हमारे पास फ्रंटल, पैराइटल, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, और ये हमारे पास ये टेम्पोरल का पार्ट है। इसके बीच में जो फ्रंटेनल है हम इसको कहते हैं स्फेनॉइडल फ्रंटेनल। एंटीरियर लैटरल होता है और इसको बोलेंगे स्फेनॉइडल फ्रंटेनल। ऐसे हमारे पास ये वाला टेम्पोरल का कौन सा पार्ट, स्क्वैमस पार्ट के बीच में होता है। एंटीरियर लैटरल फ्रंटेनल और पोस्टीरियर लैटरल फ्रंटेनल। पोस्टीरियर लैटरल किसके बीच में होगा, पैराइटल, ऑसिपिटल। यहाँ पर हमारे पास जो इसका प्रोसेस है ना, पैराइटल, ऑसिपिटल, और ये वाला हमारे पास टेम्पोरल का जो प्रोसेस है उसके बीच में ये मैस्टोइड प्रोसेस होगा। ये स्क्वैमस, ये मैस्टोइड। तो इस फ्रंटेनल को हम मैस्टोइडल फ्रंटेनल भी कहते हैं, सही है ना। अब हम बात करें टिम्पैनिक जो पार्ट होता है ना, ये हमारे पास स्क्वैमस पार्ट हो गया। टेम्पोरल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये स्क्वैमस पार्ट, ये हमारे पास मैस्टोइड पार्ट, इसके ही नीचे हमारे पास होता है टिम्पैनिक पार्ट, सही है ना, यहीं कहीं ये वाला, सही है ना। जो हमारे पास टिम्पैनिक पार्ट होता है ना टेम्पोरल बोन का वो सी शेप्ड रिंग होता है न्यूनेट्स में, सही है। अब क्योंकि हमें पता है न्यूनेट्स में ना, एक चीज़ बात याद रखिएगा, न्यूनेट्स में हमारे पास वो नहीं होता, क्या कहते हैं, मैस्टोइड प्रोसेस नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हमें मैस्टोइड प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया वो होता यही है एडल्ट्स में, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूनेट्स में मैस्टोइड प्रोसेस डेवलप ही नहीं होता। वो आगे जाकर डेवलप होता है। कब डेवलप होता है? वो तब डेवलप होता है जब हमारे पास जो स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड मसल है ना, जब उसकी मतलब उसको जब पुल मिलता है। उसको पुल कब मिलेगा? जब हम अपने हेड को घुमाएंगे, मतलब हेड की मूवमेंट कराएंगे तो स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड को पुल मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास मैस्टोइड प्रोसेस डेवलप होगा। अभी यहाँ पर सिर्फ हमें टिम्पैनिक पार्ट शो किया गया है, सही है ना। जो टिम्पैनिक पार्ट है वो डाउनवर्ड और थोड़ा सा लेटरली मीन्स ऑब्लिकली प्लेस होता है न्यूनेट्स में। होता है ये लाइक एडल्ट में भी ऑब्लिकली है, बट एडल्ट में कम ऑब्लिक होता है, इसमें ज़्यादा ऑब्लिक होता है। और लेकिन जो न्यूनेट में उसमें लेटरल कम होता है, ऑब्लिक ज़्यादा लेटरली कम। लेकिन एडल्ट में हमारे पास ऑब्लिक कम लेटरली ज़्यादा ये मूव होता है, सही मूव्ड होता है, सही है। अब इसके बाद हमें पता है कि ये जो टिम्पैनिक पार्ट है, जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग थी, जिससे हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल है, वो पूरी कार्टिलेजिनियस होती है हमारे पास न्यूनेट्स में। पूरी की पूरी न्यूनेट्स में हमारे पास पूरी कार्टिलेजिनस होती है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम एयर ड्रम भी कहते हैं, वो उतनी साइज़ में उस जितना ही होता है, बस ये कि थोड़ा सा लेटरल और डाउनवर्ड ज़्यादा होता है। और फिर जो टिम्पैनिक प्लेट होती है ना, चाइल्डहुड में जो टिम्पैनिक प्लेट वो ग्रो हो जाती है बोनी पार्ट बनाने का। मेटस का जो बोनी पार्ट बनता है वो टिम्पैनिक प्लेट से बनता है, टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन से, सही है ना। मैस्टोइड का बताते हैं। अब हमारे पास मैस्टोइड एंट्रम है। मैस्टोइड एंट्रम हमारे पास अगर हम बात करें तो डीप होती है, 3 mm डीप होती है टू द फ्लोर ऑफ सुप्रामेटर ट्रायंगल इन न्यूनेट्स। बट अगर हम एडल्ट की बात करें तो 15 mm डीप होती है एडल्ट्स में। फिर हमारे पास डेंट्री बोन्स अगर हम यहाँ पर मैंडिबल का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया कि मैंडिबल की हमें पता है, एक यहाँ से मतलब ये वाली डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। एक ये देखें, एक यहाँ से मैंडिबल का पार्ट एक यहाँ से जुड़ता है तो सिम्फाइसिस मैंडिबल बनता है। अब यहाँ पर सिम्फाइसिस मैंडिबल अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इसका कॉन्डोलाइट प्रोसेस यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ से जो होगा ये कॉन्डोलाइट, ये कोरोनाइट, यहाँ से 2 मैंडिबल जुड़ेंगे, सिम्फाइसिस मेंटाई कहेंगे। अब ये
यहाँ पर हमें पता चल गया। और ये न्यूनेटल स्कल में इनकी फ्यूजन हो जाती है, लेकिन हम ऑसिफाई हो जाते हैं, सही है ना। लेकिन न्यूनेट से हमें ये भी पता नहीं चाहिए जो एंगल ऑफ मैंडिबल है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है ना ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मीन्स 90 डिग्री से बड़ा होता है न्यूनेट्स में। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो ये एंगल कब अपनी एडल्ट साइज़ कब लेगा, जब हमारे पास परमानेंट टीथ और मतलब हेड एंड नेक डेवलप हो जाए और परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाए। कौन से परमानेंट वाले, वो वाले नहीं, प्राइमरी टीथ नहीं, परमानेंट टीथ डेवलप होंगे तब ये अपनी एडल्ट एंगल ले लेगा। अभी ये ऑब्ट्यूज ही रहेगा। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए, बस लास्ट पार्ट सुन ले मैंडिबल का, कि ये होता है कि मैंडिबल जब हमारे पास ओल्ड एज हो जाती है, जो पर्सन्स ओल्ड हो जाते हैं उनमें हमारे पास मैंडिबल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि हमारे पास क्योंकि उनके टीथ चले जाते हैं, हमें पता है। तो जब टीथ चले जाते हैं, जो एल्विलर प्रोसेस पे सॉकेट होते हैं वहाँ टीथ लगते हैं। जब वहाँ सॉकेट से टीथ निकल जाएंगे तो एल्विलर प्रोसेस छोटा हो जाएगा, जिसके वजह से साइज ऑफ मैंडिबल भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो हेड है वो पोस्टीरियरली बेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमें पता होनी चाहिए किसकी, फंटेनल्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो 2 फंटेनल्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उनमें भी एंटीरियर फंटेनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूनेट्स के हाइड्रेशन लेवल चेक करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है इट मीन्स कि वो डिहाइड्रेटेड है, और अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब उभरा हुआ है, एलिवेट है, अगर वो बहुत ज़्यादा एलिवेट है तो मीन्स उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, सही है। इसके अलावा हम ये बता सकते, CSF है ना, वो भी वहाँ से निकाल सकते हैं, सही है। CSF निकालेंगे जब, तो उसमें हम ज़ाहिर निडल इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सबएरेक्टल स्पेस में या लेटरल वेंट्रिकल्स में जाएगी, तो वहाँ से हम CSF निकाल लेंगे। दूसरा ये कि जो हमारे पास एंटीरियर फंटेनल है वो क्लोज होता है 18 मंथ्स में, मतलब लाइक 1.5 ईयर। लेकिन हम पोस्टीरियर फंटेनल की बात करें तो वो क्लोज होता है 1 ईयर में। बस यहाँ तक पता होना चाहिए।